स्वागत है आप सबों का मेरे YouTube चैनल पर और मैं हूं ब्रजेश सिंह। कंटिन्यू करते हैं उस ज़िद्दी लड़की यानी कि अरुणिमा सिन्हा के कहानी को। स्पॉन्सरशिप टाटा के द्वारा मिलने के बाद वो मैडम बछेंद्री पाल के साथ अपने एवरेस्ट यात्रा पर जब निकलती हैं तो उनकी मुलाकात उनके गाइड मिस्टर शेरपा से होता है। जब शेरपा को ये मालूम चलता है कि अरुणिमा सिन्हा का बायां पैर आर्टिफिशियल है और दाएं पैर में भी रॉड लगे हुए हैं, तब शेरपा ने डायरेक्टली मना किया कि नहीं, इसे लेकर मैं नहीं जा सकता, क्योंकि हो सकता है कि इसके वजह से मैं भी ना लौट कर आ पाऊँ, मेरे जान को भी खतरा है। फिर मैडम बछेंद्री पाल और अरुणिमा खुद ने मिस्टर शेरपा को कन्विंस करने का प्रयास किया और वो कन्विंस करने में सफल भी रहे। आप सबको बता देना चाहता हूँ कि अरुणिमा के ग्रुप में 6 लोग थे। जब वो लोग वहाँ से आगे चलना शुरू करते हैं तो अरुणिमा रॉकी एरियाज तक सबसे आगे रहती हैं। उसके बाद शुरू होता है ब्लू एंड ग्रीन आइस का माउंटेन्स, जो कि हम लोग टीवी पर भी देखते हैं, मोबाइल्स में भी देखते हैं। देखने में कितना खूबसूरत दृश्य होता है वो, लेकिन अरुणिमा बताती हैं कि वो दृश्य देखने में जितनी ही खूबसूरत दिखती है उतना ही दिल दहला देने वाली होती भी है वास्तव में। उसके बाद अरुणिमा वहाँ से आगे बढ़ती हैं, आगे ब्लू एंड ग्रीन आइस जोन में चलना शुरू करती हैं तो उनका प्रोस्थेटिक लेग जो कि आर्टिफिशियल होता है वो स्लिप कर जाता है। जब अरुणिमा फ्रंट पॉइंटिंग मारती तो उनके बाएं पैर में दर्द होता था और उसके बाद पूरा का पूरा पैर ही मूव हो जाता था। उसके बाद उनके गाइड मिस्टर शेरपा बोले कि अरुणिमा जिद मत करो, चलो वापस चलते हैं। वह बोली ये मेरा पैर है, मैं जानती हूँ कैसे चलेगा और मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊँगी। और उसके बाद जब अरुणिमा 4-5 बार फ्रंट पॉइंटिंग से आइस पर मारती थी तो वहाँ पर थोड़ा सा होल होता था जिसमें अपना पैर रख करके वो आगे बढ़ती थी। वहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन उससे ऊपर जब बात आती है साउथ कोर समिट का, वहाँ पहुँचने के बाद बड़े बड़े दिलेर और माउंटेनियर्स का हौसला थम सी जाती है, हौसला धरे के धरे रह जाते हैं। जब वे अपनी आँखों के सामने किसी माउंटेनियर को मरे हुए देखते हैं या मरते हुए देखते हैं तो फिर उस समय माउंटेनियर्स के दिल और दिमाग में चलने लगती है कि जिस चीज़ के लिए आज हम ये करने जा रहे हैं ये उसी के लिए मर रहे हैं या मरे पड़े हुए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा माउंटेनियरिंग रात में किया जाता है मित्रों, क्योंकि रात में वेदर और एटमॉस्फेयर क्लीन होती है, बिल्कुल सफ़ा होता है और रात में मौसम भी शांत होता है। साउथ कोर से जिधर भी वो अपने हेडलाइट के द्वारा, जो उनके हेडलाइट लगे थे उसकी रोशनी जिधर भी पड़ती थी उन्हें सिर्फ डेड बॉडीज दिखाई दे रहा था। और वो देख करके और उनके मन ही मन बहुत सारे बातें चलती थी, लेकिन फिर भी वो आगे ही बढ़ती थी। ऐसे ही उनके रोंगटे खड़े हो रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था वो करें तो आखिर करे क्या। इतना ही नहीं, जिस रोप में वो थी आगे बढ़ी तो देखी एक बांग्लादेशी माउंटेनियर वहाँ पर ऑक्सीजन ख़त्म हो जाने की वजह से उनका वो छटपटा रहे थे, उनकी हाथ ऐसे ऐसे ट्रेम्बल कर रही थी और मुंह से टाइप का लास्ट स्टेज में ही थे वो, उनका आवाज़ निकल रहा था। जब अरुणिमा उनको देखती है तो सोचती है अगर मैं चाहूँ भी तो इन्हें मदद कैसे करूँ। वो ऐसा जगह ही होता है, वो चाह कर भी उस बांग्लादेशी माउंटेनियर को कुछ हेल्प नहीं कर पाती हैं। वहाँ पर वो 10-15 मिनट तक रुक जाती हैं। फिर वो सोचती हैं कि ये सब माउंट एवरेस्ट ही चढ़ने के लिए आए हैं, अगर ये लोग चढ़ गए तो ठीक ही है और नहीं तो मैं इनके लिए माउंट एवरेस्ट टॉप ऑफ द वर्ल्ड पर पहुँचूँगी और वहाँ से जिंदा वापस आऊँगी। ये भी एक तरीके का हेल्प है। वो अपने मन में इस तरह से सोचते। हमें अपने आप पर विश्वास होना चाहिए कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारी बॉडी और हमारा ब्रेन काम करता है। और फिर अरुणिमा ने उस बांग्लादेशी माउंटेनियर के बॉडी को, जो कि उनके ही रोप में उनका बॉडी पड़ा हुआ था, उसको लांघते हुए वहाँ से आगे बढ़ती है। और हिलेरियस स्टेप साउथ समिट के करीब जब वो पहुंची तो उनके गाइड शेरपा बोले कि अरुणिमा वापस चलो, तुम्हारा ऑक्सीजन
ख़त्म होने वाला है।